अगर शाह साहब हैं हमारे साथ पीटीआई से तो उस पर उनका कमेंट हमें जरूर लेना चाहिए। नवाज शरीफ ये स्टेटमेंट दे रहे हैं और सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये गद्दारी है जो इमरान खान ने और उनके साथियों ने आज की है। चलिए फारूक साहब क्या कहेंगे इस पर? जी मैं पहले तो एक क्लैरिफिकेशन दे दूं जी। और वो ये कि पाकिस्तान के चीफ लॉ ऑफिसर, फेडरल गवर्नमेंट के चीफ लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल ने जो आज ही सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने तमाम मीडिया पे ये कहा कि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही फाइनल होगा। और मैं जनरल साहब का और उन तमाम लोगों का जो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल होगा, मैं एंडोर्स करता हूं कि हमारे आइन में भी जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स या इंटरप्रिटेशन है आर्टिकल्स की, उसकी अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह ये सारा कुछ प्री प्लान किया गया, मैंने तो आपके सामने कहा कि पहले दुआएं की और खुदा का शुक्र अदा किया, उसके बाद एक मंसूबा बनाया। तो जिस तरह आज पार्लियामेंट की बालादस्ती को, आईनी प्रोसेस को इमरान खान साहब ने आज सैबुटाइज किया है, इस पे पॉलिटिकली तो फिर गद्दारी की बात करनी पड़ती है। ठीक है। और पॉलिटिकल लोग ऐसे ही चीजों को देखते हैं। आप नवाज शरीफ साहब के इल्जाम को एंडोर्स कर रहे हैं कि ये गद्दारी है जो इमरान खान ने किया? मैं बिल्कुल एंडोर्स करता हूं कि पार्लियामेंट को की जो स्मूथ फंक्शनिंग है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, उसका रास्ता इमरान खान साहब ने रोका है और ये गद्दारी है। जुल्करनैन शाह साहब क्या कहेंगे? नवाज शरीफ कह रहे हैं गद्दारी है ये। मैं सिद्दीकुल फारूक साहब की पहली बात को एंडोर्स करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देगी वही फाइनल होता है पाकिस्तान में और उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा, चाहे वो हमारे हक में हो या हमारे खिलाफ हो। नंबर 1। नंबर 2, सिद्दीकुल फारूक साहब कानून का बहुत अच्छा जानते हैं, सीनियर पॉलिटिशियन है। ये इन्होंने आपको बताया नहीं कि आर्टिकल 6 जो है ना, जो हमारे आइन का है, वो है गद्दारी का, और उससे पहले आता है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 ये कहता है, और आपके भी हिंदुस्तान के भी कॉन्स्टिट्यूशन में होगी, इसकी शिक नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन वो ये कहता है कि जी एवरी जो पर्सन है, जो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, सिटीजन ऑफ स्टेट है, उसको वफादार रहना अपनी रियासत के साथ। अब हमारी प्ली क्या है? हमारी प्ली ये है कि जो यहाँ हमारी सियासी पार्टियां, खासकर ये मुत्तहिदा अपोजिशन जिसमें मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब, इन्होंने वाशिंगटन बेस्ड फॉरेन कंस्पायरेसी को फॉलो किया, उसके मकामी तौर पे एजेंट बने जी, वहीं से $1 मिलियन दिए। शाह साहब ये सवाल वो ये पूछ रहे हैं, डिप्टी स्पीकर साहब ने आर्टिकल 5 इन्वोक करने से पहले कौन सी जांच कराई थी? कौन सी तफ्तीश में ये आरोप साहब, ये इल्जाम साबित हुए जो आप लगा रहे हैं? आपको सिद्दीकुल फारूक साहब ने बताया नहीं है, शायद पता नहीं कौन सी अखबार का पीस लेके आ गए वो। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इसको इंडोर्स किया, पहले हाईएस्ट प्लेटफॉर्म पे गए, फिर दोबारा जब हम कोर्ट में गए तो कोर्ट ने कहा इट्स पार्लियामेंट का इशू है, पार्लियामेंट में हल होना चाहिए। और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से बड़ा तो हमारे पास कोई ऐसा फोरम नहीं है पाकिस्तान में जो इसकी जांच कर सके। ये तो जांच तो तब भी नहीं हुई ना सर, आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बाद भी कोई तफ्तीश हुई, कोई इंक्वायरी कमेटी हुई? उन्होंने इंडोर्स किया, इसको इंडोर्स करने के बाद उन्होंने कहा कि जी ये इसके अंदर जो कंस्पायरेसी हुई है, अब किसी फोरम पे वो जाएगी तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। और हम तो ये चाह रहे हैं कि उसको भी सुप्रीम कोर्ट ले और उसकी इन्वेस्टिगेशन करे, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर ये लेटर गलत हुआ तो हम सजा के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर ये लेटर सही है तो सिद्दीकुल फारूक साहब बता दे क्या करना चाहिए। एक बार जरा आरिफ साहब का कमेंट ले लूं आपकी बात पे। जी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कोई बयान नहीं आया, खाली इमरान खान ने कहा है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कोई इस पे बयान नहीं दिया। आर्मी चीफ ने ये कहा है कि कोई ऐसी साजिश का सामने, कोई लेटर के बारे में हमें ऐसी चीज नहीं मिली है। आर्मी चीफ ने कहा कि हमें अमेरिका से ताल्लुकात बहुत ज्यादा अजीज हैं। अगर इमरान खान के खिलाफ अमेरिका साजिश कर रहा था तो आर्मी चीफ ऐसा बयान क्यों देते? ये सीधा सीधा आर्मी का स्टैंड है, और आर्मी से बड़ी नेशनल सिक्योरिटी कोई नहीं है पाकिस्तान में। कमर बाजवा साहब ने कहा है कि पाकिस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात दूर रहे और रहेंगे। तो ये बात नेशनल सिक्योरिटी की है। नेशनल सिक्योरिटी ने कहीं नहीं कहा कि ऐसी साजिश हुई है या नहीं, ये सिर्फ इमरान खान कह रहा है। नो उनके मिनट्स में है भैया, क्या बात कर रहे हैं? हाँ हामिद साहब, कमेटी की मीटिंग के मिनट्स में आप क्लैरिटी दें इस पर, आप ही जर्नलिस्ट हैं सबके बीच में।
सौरभ, इसके अंदर अहम बात यह है कि एक जनरल साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि अगर ये कॉन्स्पिरेसी है तो क्या अमेरिका इस पर चुप कर जाएगा? किसी सूरत नहीं चुप करेगा। सो ये अब आगे जो सूरत हाल है वो कॉन्स्पिरेसी के हवाले से भी कॉम्प्लिकेटेड होगी, कोर्ट के हवाले से भी होगी। गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने वो लेटर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को देकर उसको एंडोर्स करवाया कि जी ये लेटर है, ये इसका कंटेंट है। अब बात ये है कि उस कंटेंट पे जितने भी सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ है, डिफेंस मिनिस्टर है, उस हर का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा और किसी ने कोई बहुत उसको ये नहीं कि 1 by 1 सबने उसको एंडोर्स। जी, उनकी बात जो है वो अधूरी रह गई। अब सवाल जी हाँ, दो सवाल है। एक तो ये आज जो नई कंट्रोवर्सी उठ गई कि क्या वो चिट्ठी जिसकी बुनियाद पर ये सब कुछ हुआ वो असली है या नहीं है, ये पाकिस्तान के एक एडिटर कह रहे हैं। और दूसरी बात ये कि बिना किसी तफ्तीश के जिस तरीके से आज आर्टिकल 5 वहां का इन्वोक करके और उसके बाद सारा आपने देखा कैसे सारी असेंबलियां डिसॉल्व करा दी गई, वो जो है कानूनी तौर पर सही था या गलत था, ये वहां की जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस पर आगे बात कर रही है। लेकिन जनरल साहब हमारे साथ हैं। जनरल साहब ने खदशा इस बात का जाहिर किया है कि अगर इस बात को लेकर सड़कों पर प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं तो क्या कहीं ना कहीं फौज को इंटरवीन करना पड़ेगा, और क्या फिर हम देखेंगे कि अभी तो इसको जनरल साहब आजकल एक टर्म यूज किया गया इस सरकार के लिए, ये हाइब्रिड गवर्नमेंट थी, यानी इमरान खान आगे हैं पीछे फौज है, ये हाइब्रिड गवर्नमेंट थी। क्या अब खुलकर के फौज सामने आएगी? ऐसा कुछ वर्षों से पाकिस्तान में नहीं होता आया है, बिहाइंड द कर्टन्स फौज काम करती है। आपको लगता है कि जनरल बाजवा या कोई और उनका सक्सेसर अब खुलकर ये काम करेंगे? मैं तो जी इजाजत लूंगा। देखिए, पाकिस्तान आर्मी की जब बात आती है तो चाहे आपस में कुछ भी उनकी डिसेंशंस हों, उनके जो 6 कोर कमांडर हैं उनकी रिसेंटली एक मीटिंग भी हुई है जिसमें इस बात को डिस्कस किया। ये जो आज मसला हुआ है, जो ये 3-4 दिन से चल रहा है, जो महीने भर से चल रहा है, वो आज सडनली आर्मी उसमें इन्वॉल्व नहीं हुई है। आर्मी तो कई महीने से इसमें इन्वॉल्व होगी। आर्मी ने तो कई महीनों से जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन में उनके संग भी कुछ मिलाप रहा होगा। आर्मी ऐसे नहीं सडनली डिसीजन ले लेती कि आज सुबह उठे और इसको सपोर्ट करना है कि नहीं करना है। ये बात 4-5 महीने से चल रही होगी, कम से कम 3 महीने तो अवश्य चल रही है। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो ऑपोजिशन में है वो भी आर्मी चीफ के साथ होंगे और आर्मी चीफ ने उन्हें कुछ ना कुछ आश्वासन जरूर दिया होगा। ये नहीं मैं मान सकता कि वो सडनली अपने आप में इतनी नंबर खड़ा होकर और 199 तक पहुंच गए। बहरहाल जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, आई डोंट वांट टू जंप द गन। इतने बड़े बड़े सीनियर लोग पाकिस्तान के बैठे हुए चैनल इस वक्त, जो होगा उसको देखा जाएगा। लेकिन जो मैं इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहता हूँ वो बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए। हमें इंडिया में बैठकर ये देखना है कि पाकिस्तान में होगा क्या। क्या सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग किस डायरेक्शन में जाएगी? क्या हुआ लॉ एंड ऑर्डर की दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट अफेक्ट्स इंडिया। लॉ एंड ऑर्डर का हरकत क्या होगी? क्या वहाँ दंगे फसाद होंगे? क्या वहाँ मिलिट्री आएगी? क्या पुलिस कंट्रोल कर लेगी? और मिलिट्री आई तो क्या मार्शल लॉ की तरफ जाएंगे? इन सब चीज़ों पर हमारा ध्यान ज़्यादा है। मैं मानता हूँ कि इसका कोई डायरेक्ट इफेक्ट इंडिया के ऊपर, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर नहीं होने वाला। लेकिन अगर इस तरह के दंगे हुए और इस तरह की कोई आर्मी की तरफ से हरकत हुई तो हो सकता है कि बॉर्डर भी कुछ किस्म से एक्टिवेट हो जाए। हो सकता है कि उनके जो टेररिस्ट हैं वो भी कोई दंगा फसाद करें जिससे कि पाकिस्तान की निगाहें कहीं और डाइवर्ट हो जाएं। तो हो सकता है कि ये हमेशा होता है इस तरह की बातें, टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज फॉर टर्मोइल इन द कंट्री, वो इसको डिविएट करना चाहेंगे। हो सकता है, मैं ये सब चीज़ों की आई एम नॉट अ ज्योतिषी टू गिव यू ऑल दीज डिटेल, बट वी हैव टू बी केयरफुल। अगर इस तरह से कोई डिफ्लेक्शन की बात हुई वहाँ पे कि जी पूरे देश का कोई नज़रिया किसी और तरफ कर दिया जाए, तो हो सकता है टेररिस्ट आना शुरू हो जाए, हो सकता है बॉर्डर एक्टिवेट हो जाए जहाँ पे सीज फायर चल रहा है और वहाँ और कोई बात शुरू हो जाए, तो उससे पाकिस्तान की अवाम का, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज का, पाकिस्तान की सब लोगों का निगाह बदल जाएगी। तो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू वॉच वेरी केयरफुली। एज फार एज वी आर कंसर्न, उनकी इंटरनल मैटर है, चाहे इमरान खान रहे ना रहे, चाहे उनकी सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर देते नहीं देती, दोज आर इंटरनल इशूज दैट डजंट बॉदर अस। उससे हमें कोई परेशानी नहीं हो रही। हमें परेशानी ये हो रही है, इसलिए हम इसको बड़ा बारीकी से देखेंगे कि कल सुबह, परसों सुबह इसका नतीजा क्या निकलता है और उसको अपने कंट्री में एग्जामिन करेंगे हमारी जो अथॉरिटीज हैं। आई एम श्योर हमारी अथॉरिटीज हमसे ज़्यादा देख रही हैं उसको कि क्या हो रहा है, और ये देखेंगे कि कहीं ऐसा तो ना हो जाए कि वो डिफ्लेक्ट करने के लिए हमारी तरफ कोई निगाह बढ़ा लें। सर, जैसा आपने कहा कि हम तो अपने कंसर्न्स देखेंगे। पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।